कैसे निपटा जाए, ये किसका फेल्योर है और कारण क्या है? देखिए, बहुत देर से बातें हो रही थी कि मुख्यमंत्री अफसरों को छूट देते हैं पूरी और कानून व्यवस्था के खिलाफ वो चाहते हैं कार्रवाई हो। इस देश में या इस प्रदेश में आज तक ना कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ होगा और ना आगे होगा जो ये चाहे कि कोई अपराधी अपराध करके खुलेआम घूमे। हर मुख्यमंत्री ये चाहता है कि उसके राज्य में कानून व्यवस्था ठीक रहे। किसी मुख्यमंत्री ने किसी अपराधी को छोड़वाने की कोई कार्रवाई कभी नहीं की होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जो बीजेपी भ्रष्टाचार और गुंडा राज के खिलाफ वोट मांगकर सत्ता में आई थी, वो दोनों में फेल हो गई है। इस बात को लोग अब स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इनके अफसरों ने इस तरह से सरकार की आंख पर पर्दा बांध दिया है काले रंग का कि उसको अपने अफसरों के सिवा ना उनकी आवाज़ के सिवा कुछ दिखता नहीं है। यूपी में तमाम मामले आए। आपको याद होगा कि एक आईपीएस अफसर ने खुलासा किया था कि 80 लाख रुपया लेकर एसपी की जिलों में पोस्टिंग होती है, उसका भंडा फूटा। तो ये सरकार की पारदर्शी नीति पर बहुत बड़ा सवाल था। 5 आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई की गई उसमें। तो भ्रष्टाचार के चलते जो लोग पद पाएंगे वो जिलों में जाकर पहले अपना पैसा वसूलेंगे, चाहे बेटियां मरे, चाहे हत्याएं हो, चाहे लूट हो, उनको इनसे क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी दिखाई पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था और अपराध पर, बेटियों की मौत पर वो नहीं बोलते हैं। हाथरस में लोगों को याद होगा कि रात के 2:30 बजे एक बेटी का अंतिम संस्कार जबरिया करा दिया गया था जी। पूरे देश में उसको लेकर शोर मचा, फिर भी सबक नहीं ले रहे हैं। उन्नाव से लेके, बुलंदशहर से लेके, अलीगढ़ से लेके तमाम सारे मामले आए दिन हो रहे हैं। तो ये कानून व्यवस्था जादू की छड़ी से नहीं ठीक होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सतत प्रक्रिया है, रोज निगरानी करनी पड़ेगी। ये हर सरकार के लिए चुनौती है। आप किसी को गुमराह करके, किसी को उकसा करके, झूठ बोलकर वोट हासिल किया जा सकता है, लेकिन चुनौती तब है जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जनता ये महसूस करे कि हाँ ये अच्छी है। अचानक कई फेज आते हैं ऐसे सरकारों के सामने कि कई समय में अपराध बढ़ जाता है, कभी कभी शांति चलती है। अब ये उनके लक पर निर्भर करता है कि सरकार की किस्मत कैसी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे देश का बुद्धिजीवी तबका है, उसके लिए अपराध और जुर्म से ज़्यादा धर्म मायने रखता है। उसको इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि कोई धार्मिक भावना ना आहत हो या कैसे भड़काई जाए। अच्छा, आप कहते हैं कि इनकाउंटर बहुत हुए इस प्रदेश में, तो नोएडा में अस्पताल से इनकाउंटर वाला अपराधी उठ के भाग कैसे गया था? क्या ऐसे ही इनकाउंटर होते हैं उत्तर प्रदेश में? इलाहाबाद में हो, प्रयागराज से भी एक भागा था कि वहां पर अस्पताल में इनकाउंटर के बाद मरीज गया अपराधी और बाद में भाग गया अस्पताल से, पता नहीं कैसा इनकाउंटर हुआ था। तो कुल मिलाकर ये है, देखिए कि हमारे समाज में ये चुनौती बहुत रही है, खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों की रक्षा। नारी शक्ति के नाम पर तमाम सारे अभियान चलते हैं, तमाम फोर्स बनाई गई, पिंक पेट्रोल चलता है। सरकार कोशिश लाखों कर रही है, लेकिन बदनामी हाथ आती है। ये क्यों होता है, ये तो अब उनको खुद सोचना होगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार उनको कितना महत्व देती है, क्योंकि अधिकारी अपने चश्मे से मामले को गोलमोल करके बताएंगे। पुलिस का काम है कि हर घटना को मिनिमाइज कर दीजिए। अगर चोरी 10 लाख की है तो उसको 50,000 की बताइए। अगर लाठी डंडे चल गए हैं तो उसको 324 मामूली मारपीट में दर्ज करिए, एनसीआर बनाइए। तो लोगों में स्वाभाविक है कि समस्या, जब इस देश का सबसे बड़ा स्टेट है, तो जब हम विभिन्न चीज़ों में पुरस्कार लेते हैं, पहले नंबर का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पैदा कर दिया, सबसे ज़्यादा आवास बना दिया, तो सबसे ज़्यादा जुर्म में भी हम अवार्ड पाएंगे, उसमें कौन बड़ी बात है? वहाँ फिर छुपाने से क्या फ़ायदा? ठीक कैसे किया जाए? कारण आपको क्या लगता है, क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए? आप तो बड़े विचारवान पत्रकार हैं।
देखिए, ठीक होना प्रकृति और ईश्वर के हाथ में है। सरकार ईमानदारी से कोशिश कर सकती है। ये बात सही है कि कोई भी सरकार आवे वो अपने अफसरों पर निर्भर होती है। जिस एसपी को जिले में भेजेगी वो जाके वसूली करने लगता है, तो वो फिर दूसरे को भेजती है, दूसरा वही करने लगता है, तीसरे को भेजती। तो सरकार के पास ऑप्शन कम होते हैं, ये समस्या है। और जैसे तो क्या पुलिस, अफसर हावी हैं सरकार पे, ऐसा माना जाए? ये तो हमेशा से इस सरकार में लोग देख रहे हैं कि जिलों में डीएम एसपी का विधायक सिर पर टक्के मर जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। कार्यकर्ताओं की हालत दयनीय है, संगठन परेशान है, वहां शिकायतों का अंबार लगा है। कौन संगठन? बीजेपी परेशान है? बीजेपी के संगठन के नेता वो परेशान घूमते हैं। भाई थानेदार मसला तो गंभीर है। विधायकों का कुर्ता तक फाड़ डाले हैं इसी सरकार में, अलीगढ़ में जी, आए दिन बवाल है। तो जनप्रतिनिधियों के सामने जनता की सिफारिश करना, सही गलत के लिए लड़ना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। लेकिन जब प्रशासन, पुलिस, तहसील, डीएम, एसपी उनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है लोग कुंठित होंगे, नाराज होंगे और दिखेगा कन्फ्लिक्ट। जी बीरेन जी। लेकिन देखिए, कोई संगठन खुश रहे नाराज रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने समाज में अपने नागरिकों की सुरक्षा के क्या प्रबंध करते हैं, हम अपनी महिलाओं और बेटियों का कितना ख्याल करते हैं, सम्मान करते हैं, और उनके साथ होने वाली घटना पर कितना तेजी से पुलिस काम करे। ये संवेदनशीलता का मामला है। ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि कौन सरकार आएगी और इसको सही कर देगी। लेकिन बीजेपी को ये बहुत अहंकार था कि वो गुंडों पर बड़ा दमन कर गुंडे अपराध छोड़कर भाग जाएंगे, प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इस तरह के अपराध बीजेपी नहीं रोक पाई। उसके राज में भी खूब अपराध चरम पर है। अब वो भाई उनको लगता है कि जातीय समीकरण के हिसाब से अधिकारी रखो, डीजीपी रखो, प्रमुख सचिव रखो और तमाम चीफ सेक्रेटरी रखो, तमाम इस सब इक्वेशन में लोग भीड़े पड़े हैं, तो कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? जी बीरेन जी। बहरहाल हम लोगों को समाज में जागरूकता लाने की कोशिश करनी चाहिए। और इतनी भीड़ है, 25 करोड़ की आबादी का ये प्रदेश है जहां पुलिस का संख्या कम है। सरकार लाख कोशिश कर ले, क्राइम जब रोजगार नहीं होगा, जब लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, तो क्राइम कौन रोकेगा? क्राइम व्राइम कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए 4 लाइन में मैं कहता हूं, सरकारें बदलती रहती हैं, लोग कहते हैं ये सरकार आएगी बहुत अच्छा काम करेगी। बीजेपी की सरकार देखने के बाद अब लोगों का मिथक टूट गया है। जुर्म वही, बस किरदार बदल गया, और खबर वही, बस अखबार बदल गया, और सत्ता के प्यादे आज भी सरेआम नीलाम हैं, और कीमत बस वही है, ठेकेदार बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने